राजनांदगांव के मोहरा गांव में 10 साल पहले बना अटल आवास अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। प्रशासन ने यहां अटल आवास योजना के तहत करीब 90 घरों का निर्माण कराया था, लेकिन 10 साल बाद भी अब तक सिर्फ 10 से 12 मकान ही बिक पाए हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की लापरवाही सवालों के घेरे में है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे ये छोटे छोटे मकान गरीबों के आशियाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की लापरवाही की वजह से अब ये खंडहर में बदल गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हर एक मकान की दीवारों में कई जगहों पर दरारें आ गई हैं और मकान के दरवाजे दीमकों ने चाट खाए। ये तस्वीरें राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक की है, जहाँ मोहारा गांव के पास छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने अटल आवास योजना के तहत करीब 90 मकानों का निर्माण कराया। ये मकान गरीब परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाए गए और इसका रेट 1,47,000 रुपए से 1,54,000 रुपए के बीच तय किया गया, लेकिन महज 10 सालों में ही ये मकान पूरी तरह से जर्जर हो गए, जिसकी वजह से 90 मकानों में से अब तक केवल 10 से 12 मकान ही बिक पाए। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए एनडीटीवी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खुद ही सारी तस्वीरें बयां की। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहारा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा अटल आवास का निर्माण किया गया है। 90 से अधिक अटल आवास बनाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से बोर्ड जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा लगाया गया है, जहां लगभग 1.5 लाख रुपए में ये मकान दिए जा रहे हैं, जिसमें एक किचन और एक रूम के साथ ही लेट बाथ भी जो है दिया जा रहा है। लेकिन मकानों की स्थिति आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से जो है जर्जर हो गया है, जिस कारण लोग जो है यहाँ आने के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 90 से अधिक जो मकान है उनका निर्माण गृह निर्माण मंडल के द्वारा कराया गया है, लेकिन इस तरीके की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ से जो है दरवाजे गायब हो गए हैं, खिड़कियां गायब हो गई हैं और पूरी तरीके से खंडहर में जो है धीरे धीरे तब्दील होते जा रहा है। इसके साथ ही जो मोहारा गांव है, उससे गांव के बाहर जो है इसका निर्माण कराया गया है, जिसके कारण लोग यहाँ आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, लेकिन लोग यहाँ आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण अब ये खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। महज 90 में से महज 1-2 मकान जो है वही बिके हुए हैं। उसके बाद जो है स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खिड़कियां यहाँ से गायब हो गई हैं, दीवारों में दरार आ चुके हैं। लगभग हर मकान में यही स्थिति है और 90 से अधिक मकानों का हाल जो है बेहाल हो गया है। और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन अभी भी इसकी स्थिति जस की तस है। हालांकि नया बोर्ड लगाया गया है, इसे बेचने के लिए लगातार शिविर भी लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसे लेने में लोग अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं और देख रेख नहीं होने के कारण जब पूरी तरीके से खंडर हो गया है, दरवाजे और खिड़कियां यहाँ से गायब हो गए हैं। अटल आवास योजना में बने मकानों की बिक्री को लेकर बोर्ड भी लगाया गया और नंबर भी जारी किए गए, लेकिन मकान जर्जर और किसी भी तरह की सुविधा न होने की वजह से खरीदार नहीं मिले। 10-12 घर के अभी 10-12 टन मकान बिके हैं, बाकी सब जर्जर पड़े हैं। अभी साफ सफाई चला तो देखो ना, अंदाज न सेप्टिक के ना पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कुछ ही व्यवस्था नहीं, सेप्टिक पानी कुछ ही व्यवस्था नहीं है। गाँव से बाहर भी गाँव से बाहर है। मैं तो अपना खुद के प्राइवेट बोर खनाया हूँ। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि इस मामले में पहले भी पत्राचार हाउसिंग बोर्ड के साथ हुआ है और आगे भी किया जाएगा। इस संदर्भ में ऐसे और जिले में और 1-2 जगह हैं जहाँ पे ऐसे मकान हैं, तो इस संबंध में पूर्व में एक पत्राचार हाउसिंग बोर्ड के साथ हुआ है। ये इन सभी मकानों का रीअसेसमेंट करने का एक शासन का एक महत्वपूर्ण संस्था है, उनके द्वारा इसको किया जाता है। तो इसके संबंध में पत्राचार किया जाएगा, जो भविष्य में अगर हम लोग इसमें कुछ रिवाइव कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड ही निर्णय लेने के लिए सक्षम। सुना आपने, कलेक्टर साहब का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि योजना में बने मकान को 10 साल पूरे हो गए, किसी मकान में दरारें हैं तो किसी मकान में दरवाजा भी नहीं और खिड़कियां तो कब की उखड़ चुकी हैं। ऐसे में गरीब 1.5 लाख रुपए लगाकर जर्जर मकान को क्यों खरीदेगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की लापरवाही ने कई गरीबों के आशियाने के सपने को बिखेर कर रख दिया है। राजनांदगांव से एनडीटीवी के लिए सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट।
छतरपुर में लगातार आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका इनको पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। अब एक बार फिर शहर में सांडों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया। देखिए, दो सांडों की वर्चस्व की लड़ाई के बीच लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। बीच सड़क पर ये दो बाहुबली सांड ऐसी जोर आजमाइश कर रहे हैं मानो अपने अपने इलाके के लिए वर्चस्व की जंग लड़ रहे हो। दोनों की भिड़ंत को देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अदावत पुरानी है, लेकिन इन दोनों बाहुबलियों की भिड़ंत में परेशान राहगीर और स्थानीय हो रहे हैं। ये तस्वीर छतरपुर शहर कोतवाली थाना के कांग्रेस कार्यालय के सामने की है, जहां दो बाहुबली सांड ऐसे भिड़े मानो को एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। दोनों सांडों की भिड़ंत को देख जो जहां था वहीं रुक गया और कईयों ने अपने रास्ते तक बदल लिए, लेकिन ये दोनों कहां थमने वाले। लेकिन तब